एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। रणबीर और कटरीना की शादी की न्यूज में किस हद तक है सच्चाई, जानेंगे खुद रणबीर और कटरीना से। बताएंगे शाहरुख खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्यों भेजा समन। दिखाएंगे मैरीकॉम सक्सेस बैश में पहुंचे कौन कौन से सेलिब्रिटीज। सलमान खान के हिट एंड रन केस पर कौन बना रहा है एक फिल्म। और साथ ही बताएंगे फिल्म हीरो के रीमेक से जैकलीन का आइटम नंबर क्यों किया गया ड्रॉप। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की शादी की न्यूज आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। हर कोई इस शादी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये शादी की खबर है पूरी तरह से सच? खुद रणबीर और कटरीना से जानने की कोशिश करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। रणबीर और कटरीना की होने जा रही है शादी। रणबीर कटरीना ने फाइनली अपने रिश्ते को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने का कर लिया है फैसला। इस तरह की न्यूज पिछले 2 दिनों से हर जगह छाई हुई है। रणबीर और कटरीना की शादी की न्यूज बॉलीवुड की सबसे बड़ी न्यूज बन गई है, लेकिन क्या ये न्यूज है पूरी तरह से सच? जूम ने जब इस पूरे मामले को किया इन्वेस्टिगेट तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। सबसे पहले आप रणबीर कपूर के स्टेटमेंट को सुनिए। बहुत कुछ ऐसे अफवाहें आते रहते हैं, कभी मेरे कोर्स बना के भी छप जाते हैं कि मैंने बोला है कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई प्लान नहीं है। अभी फिलहाल तो सिर्फ बॉम्बे वेलवेट की रिलीज है और फिल्में तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। सुना आपने, खुद रणबीर कपूर ने मीडिया में हाल ही में आई रिपोर्ट्स को गलत बता दिया है। रणबीर कपूर का साफ कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रणबीर ही नहीं, कटरीना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, There is no truth in these wedding dates. There are no plans as yet. साफ है, रणबीर और कटरीना दोनों ही इस न्यूज को गलत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मीडिया में आई ये शादी की खबर किसने स्प्रेड की है? तो फिलहाल रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज होने जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि इसी फिल्म की पीआर टीम ने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये न्यूज मीडिया में लीक की हो, क्योंकि जनरली फिल्म्स की रिलीज के दौरान देखा गया है कि स्टार्स की मंजूरी के बिना पीआर टीम मीडिया में इस तरह की न्यूज लीक करती है। जो भी हो, फिलहाल के लिए रणबीर और कटरीना ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि शादी को लेकर आ रही खबरें बकवास हैं। बहुत कुछ ऐसे अफवाहें आते रहते हैं, कभी मेरे कोर्स बना के भी छप जाते हैं कि मैंने बोला है कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई प्लान नहीं है। अभी फिलहाल तो सिर्फ बॉम्बे वेलवेट की रिलीज है और फिल्में तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख खान के लिए आ रही है एक बुरी खबर। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शाहरुख खान को भेजा है एक समन। क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। शाहरुख खान एक बार फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में आई रिपोर्ट्स की माने तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शाहरुख खान को फॉरेक्स वायलेशन मामले में समन भेजा है। दरअसल शाहरुख खान की टीम के शेयर की अनडिवैल्यूएशन को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट शाहरुख से पूछताछ करना चाहते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले भी एसआरके की टीम के कुछ मनी ट्रांजैक्शन को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सवाल उठाए थे। 2020 क्रिकेट लीग के हर एक ट्रांजैक्शन को ईडी वेरीफाई कर रही है और सोर्सेस का कहना है कि एसआरके की टीम के कुछ ट्रांजैक्शंस डाउटफुल हैं और यही वजह है कि इस मामले में बात करने के लिए ईडी ने एसआरके के पास नोटिस भेजा है। वैसे इससे पहले आईपीएल की कोई कंट्रोवर्सी से शाहरुख खान की टीम अब तक बचती आई है, लेकिन अब ये नई कंट्रोवर्सी एसआरके के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म मैरीकॉम के डायरेक्टर ने अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए थ्रो की एक पार्टी, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। प्रियंका के एब्सेंस में भी रखा गया एक धूमधाम मैरीकॉम बैश, जहां पर आए कई बॉलीवुड सितारे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन। बता दें कि ये पार्टी रखी गई थी टू सेलिब्रेट मैरीकॉम विनिंग द नेशनल अवार्ड।
यहाँ पर हमने कैप्चर किया ऋचा चड्ढा, अली फजल, विशाल भारद्वाज, सोनाक्षी सिन्हा, अनुपम खेर, जैकी भगनानी, जितेंद्र, राकेश रोशन, कुणाल कपूर, शर्मन जोशी, नील नितिन मुकेश और कई बड़े सेलिब्रिटीज को। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज ने हमसे मैरी कॉम की इस सक्सेस के बारे में बात भी की। ये बदलाव मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है और ऐसे ही होना चाहिए और मुझे खुशी है कि बात हो रही है। नेशनल अवार्ड बहुत खास चीज़ होती है, सो गुड लक टू बी। And I think the entire industry is supporting it. It's such a proud moment for us, and I love Umang's work. I think it's fabulous, and I'm really happy to be here and meet everyone. So yeah, I'm looking forward to it. आई थिंक नेशनल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है हमारी कंट्री का, हमारे कंट्री के राष्ट्रपति इसको देते हैं, तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर उमंग कुमार एंड प्रियंका बोथ। बड़ी अच्छी खुशी की बात है। आई थिंक मैंने अपने पिछले 10 सालों में हम नए डायरेक्टर के साथ भी काम किया, चाहे वो दिवाकर बनर्जी हो और चाहे वो नीरज पांडे हो। आई थिंक इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका जिस हालात के साथ, नए सिनेमा के साथ ऑडियंस बदल गई है, तो अच्छा रहता नए लोगों के साथ काम करना। पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, सो आई मीन ऑब्वियसली दैट इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर द फिल्म, एंड आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड उमंग। आई थिंक दोनों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत जो है पिक्चर में दिखाई देती है, एंड इट्स ग्रेट दैट वी हैव अ फिल्म दैट सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ सच अ वंडरफुल एथलीट that has overcome so many obstacles and has done so much with her life. I think it's beautiful that a film actually celebrates that. I'm very happy for them. I think all their hard work really showed, and it's a wonderful film based on a wonderful person whose story deserves to be told to the world, and I think they've done just that. Umang's done a fantastic job, and I'm here to wish them all the very best and congratulate them. आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म थी, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस और पब्लिक ने ये डिक्लेयर कर दिया है। बट उमंग मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, कि किसी को मालूम नहीं है कि मैं अपनी पहली फिल्म एक्चुअली उमंग के साथ करने वाला था। सो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ उमंग टू डू दिस। एंड प्रियंका चोपड़ा, मैं उनके बारे में जितना कम कहूँ उतना अच्छा है, बिकॉज आई थिंक वट एवर शी डज इट सो वेल। शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट एंड वट एवर शी इज़ डूइंग इंटरनेशनली ऑल्सो इतना अच्छा कर रही हैं। सो एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, सो यू नो टू टेक बॉलीवुड एंड इंडियाज नेम अहेड एंड मेक इट अ ग्लोबल नेम। वहीं यहाँ पर हमने लगे हाथ उमंग कुमार से उनके नेक्स्ट वेंचर के बारे में भी पूछ लिया। This is my wife and my better half. She is the production designer for all my films and obviously Sarabjit में creative director है। So नहीं देखो, लाइक आप बहुत पूछ रहे हो ना, नेशनल अवार्ड से सेंसिबिलिटी आ जाती है। ओके, लाइक मैं बोल रहा हूँ, मैं इससे पहले नहीं करने वाला था, मुझे अवार्ड मिला, ट्यूजडे को मैंने पढ़ा, तो बोला अच्छा, आई मीन मेरे 3 अलग पिक्चर लाइंड अप है, इसके बाद में लाइंड अप है, लेकिन मैं बोला कि ठीक है, लेट मी बी लिटिल मोर ग्रीडी एंड डू दिस। सो एक पहचान आ जाती है, पर ये नहीं कि बायोपिक ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। So that I just wanted to clear. Well, we hope कि ये फिल्म भी मैरी कॉम की तरह नेशनल अवार्ड जीत ले। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। एकता कपूर की फिल्म द सस्पेक्ट ऑफ डिवोशन X से अब कंगना रनावत ने ऑप्ट आउट करने का फैसला कर लिया है। वेल, क्या है कंगना के इस डिसीजन की वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। कंगना रनावत और सैफ अली खान हमें एक साथ देख सकते थे डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट X की अडेप्टेशन में। ये फिल्म सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले थे, पर लेटेस्ट अपडेट में पता चला है कि कंगना रनावत इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल में डिले के चलते कंगना काफी अपसेट है एंड शी हैज चोजन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी वजह से द मेकर्स हैव नाउ डिसाइडेड टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन होल्ड फॉर नाउ, क्योंकि फिल्म की लीड हीरोइन मिलना इतना आसान नहीं है। अब हमारे नवाब खान को भी देर तक वेट करना होगा जब तक उनके ऑपोजिट कोई एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं हो जाती। फॉर कुणाल मामलेकर, Zoom, मुंबई। सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर अब एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया है। वेल, कौन है ये डेयरिंग डायरेक्टर? आइए देखते हैं। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस का जितना बड़ा सीन आपने मीडिया के थ्रू देखा, अब आप इसे बिग स्क्रीन पर भी बहुत जल्द देख सकते हैं। सोर्सेज की माने तो साउथ फिल्म डायरेक्टर AMR रमेश ने इस टॉपिक को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया है। वेल, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, रमेश ऑलरेडी सोशलाइट सुनंदा पुष्कर की डेथ पर एक फिल्म बना रहे हैं।
और सलमान खान के इस पार्ट को रमेश इसी फिल्म का हिस्सा बनाने की सोच रही हैं। बता दें कि इस फिल्म में मनीषा कोइराला मेन लीड है और कहा यह भी जा रहा है कि रमेश की इस फिल्म में कई रियल इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सलमान खान का हिट एंड रन केस भी शामिल होगा। अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग फिल्म बन जाएगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने मेकअप पर्सन की एक फिल्म को साइन करने का फैसला कर लिया है। कौन सी है ये फिल्म, आइए देखते हैं। कटरीना कैफ के एक्स मेकअप आर्टिस्ट सुभाष सिंह की नेक्स्ट फिल्म में हमें दिख सकती हैं जैकलिन फर्नांडिस। खबरों से तो यही पता चला है कि अपेरेंटली जैकलिन हैज इवन साइंड दिस प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट। जी हां, दरअसल कुछ समय से सुभाष सिंह जैकलिन का भी मेकअप कर रहे थे और बातों बातों में ही अप्रोच जैकलिन फॉर हिज नेक्स्ट वेंचर, जिसे राजी खुशी जैकलिन ने एक्सेप्ट कर लिया। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2015 में शुरू की जाएगी। अभी फिलहाल सुभाष अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग खत्म करने में लगे हैं, जिसका हिस्सा बने हैं एक्टर्स लाइक शबाना आजमी एंड जूही चावला। ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही वो जैकलिन के साथ शूटिंग शुरू कर देंगे। वी वंडर कि अब तक सुभाष सिंह ने कटरीना कैफ को अप्रोच क्यों नहीं किया फॉर एनी फिल्म। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका की टेलीविजन सीरीज का प्रोमो सामने आ चुका है और रिसेंटली प्रियंका के इस ट्रेलर को कई बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिला थम्स अप। Priyanka Chopra's American TV debut Quantico's trailer has created quite a buzz. Priyanka अपने इस ट्रेलर लॉन्च के लिए न्यूयॉर्क में थी, जहां she has been apparently socializing and networking with other popular American TV stars and making sure that they share their opinions about her trailer too. She attended ABC Network's Upfronts 2015 event, जहां नए शोज के अनाउंसमेंट्स होते हैं, followed by after parties. प्रियंका ऑलरेडी काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं स्कैंडल के लीड एक्टर कैरी वॉशिंगटन के साथ और मैड मेन के लीड मेल एक्टर जॉन हैम के साथ। प्रियंका की भी कनेक्शन रह चुकी है पास्ट में। While she is trying her best to make new friends there, प्रियंका के लिए this shall be a start from the scratch. कुछ एक्टर्स ने उनके लिए ट्वीट भी किया praising her performance in the trailer. इंटरेस्टिंग बात तो ये भी थी कि प्रियंका का रोल काफी बोल्ड है and she doesn't have a problem doing them. ट्रेलर में ही she has some intimate scene with her co-star and she does it confidently. Apparently, PC doesn't mind passing the envelope for her role in Quantico and is ready to do whatever it takes to make this TV series more popular. Hopefully, उनके फैंस को भी उनका ये नया अवतार पसंद आएगा। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ ने रणबीर कपूर स्टारर फिल्म बॉम्बे वेलवेट की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड नहीं करने का फैसला किया है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ करेंगी बॉम्बे वेलवेट की स्पेशल स्क्रीनिंग को मिस। बॉम्बे वेलवेट की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स खास अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगी कटरीना कैफ। हमने आपको बताया था कि फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए फिल्म की रिलीज के पहले ऑर्गेनाइज करेंगे एक ग्रैंड प्रीमियर ऑफ द फिल्म। और जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना कैफ विल स्किप दिस इवेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, कटरीना इस स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसके पीछे की वजह रणबीर कटरीना की अलेज्ड मैरिज न्यूज नहीं, बल्कि इसकी वजह है कटरीना का कांस विजिट। जिस वक्त ये स्क्रीनिंग होगी उस वक्त कटरीना कांस में रहेंगी। एंड बिफोर यू जंप टू एनी कंक्लूजन, आपको बता दें कि कटरीना ने बॉम्बे वेलवेट देख ली है। Before her departure to Cannes, a special screening of the same had been organized for Cat, and she liked the film. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म हीरो के रीमेक से जैकलिन का आइटम नंबर क्यों किया गया ड्रॉप। जूम के साथ ABCD2 के स्टार्स श्रद्धा कपूर, वरुण धवन और म्यूजिक कंपोजर्स सचिन जिगर ने एक्सक्लूसिवली किया एक फन इंटरैक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी सचिन जिगर के स्टूडियो में। सचिन जिगर का जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा टेक ओवर हो गया है। श्रद्धा एंड मी आर ओवर हियर एंड वी आर हियर फॉर वेरी स्पेशल रीजंस। व्हाई वी आर? Because you guys have become playback singers now. Not you, only one person. Shraddha, what do you have to say? What do you have to say about doing your third vocal assignment? Very, very excited because I'm a huge fan of these two right here.
I get to do. You've got to work with them. You've done three films. This is the third film, so you've got to work with them 3 times. It's my I get to. I basically get a very lucky and very easy opportunity because already एक hit song हमारी film का हो गया है जो है बेजुबान फिर से. It's already a hit. They want to make an unplugged version with me. Yes. So basically the stakes are not that high because I'm getting a hit song. Now you have to rap for the first time. So you guys are going to see Mr. Varun Dhawan rapping for the first time in a song. In a song. In ABCD. In ABCD2 in a song for the first time. No, it's not for rapped with them only. When? In Lucky to Lucky Me. It is very special. And I rapped for an ad also. Actually, मैं चाहता था कि श्रद्धा गाए और and I've heard obviously मैंने गलिया में सुना है, हैदर में सुना है, but obviously lot of engineering भी होती है sometimes. So you feel you don't know who's genuinely a good singer. No, but as far as Shraddha is concerned, exactly. Yeah, like what I mean, I'm just adding to what you were saying that I've heard her sing on the set sometimes ऐसे ही गुनगुनाते हुए. And last time when I'd gone to set, मैंने उनसे पूछ भी लिया कि सच्ची बताओ आपने सीखा हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि she's not that way learn it, but कभी-कभी there's a God gift and we've heard Galia, we've heard what she has done for Haider and I'm a big fan of that. But आपने श्रद्धा I think actually और कहाँ का tattoo करने वाले because she has already done a tattoo. ये मैंने No, this is not a real tattoo. This is ये मैंने आज ऐसे टाइम पास के लिए किया है. आज वैन में बैठे while doing an interview. मैंने कुछ 1.5 साल के लिए प्रैक्टिस किया था, ये डिज़ाइन मैंने बनाया था और फिर मैंने ऐसे स्क्रिबल कर दिया इस बच्चे के लातों पे. पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये इतनी सुरीली है कि कभी-कभी मुझसे गुस्सा हो जाती है तो वो डांटती भी सुर में. Before this, 1 second, I'm laughing too much. I can't talk. But you said a very sweet thing to me, Sachin. I would say Jigar, you don't feel like that about it. I feel like please. You're saying you're a fan of me. You have made my month. You have made my month. Thank you so much. अभी जो ये कदम लिया है into singing, I feel really good that I'm singing a song with you guys. Yeah, we are and I hope that my throat is in place and all of that. Me and Shraddha both are music lovers. And I think me and Sachin Jigar, I think our friendship has also been on discussing music and not only just normal music. We can talk about so much music and they're so worldly wise about music. So I think it's great. And I'm sorry I'm pulling a leg today, but she's actually very wonderful and talented and professional. So how do you feel? See this. How do you feel? Bolo. जोर से बोलो. It's a loud bolo. See, Varun is getting excited to do his rap actually. Come on, Varun, show it. No, but this is. I'm really excited that our film actually has a lot of elements. It has, and they all intertwine really beautifully together. It's about the journeys of these characters, different personalities. My journey, Varun's journey. And the way that dance and music is merged into that, I think that's great. And then you have it in a 3D format. So I think it's going to be a very wholesome experience for everybody, for all age groups, and people are going to enjoy it a lot. Yeah. Give it up for Shraddha. Wow. यही लिख के लाई थी ना तुम. And now it's time for our special segment, Bits and Bites. खबरों की माने तो राणा दग्गुबत्ती और सनी लियोनी बहुत जल्द एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं. सोर्सेस का कहना है कि राणा इस फिल्म में टार्जन का रोल प्ले करेंगे, वहीं सनी लियोनी टार्जन की लवर जेन का रोल प्ले करेंगी. खबरों की माने तो फिल्म हीरो के रीमेक से जैकलिन फर्नांडिस का आइटम नंबर ड्रॉप कर दिया गया है. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी को लगता है कि इस आइटम नंबर के बिना भी फिल्म कंप्लीट है. हम आपको बता दें, जैकलिन पिछले कुछ समय से अपने इस आइटम नंबर के लिए रिहर्सल्स कर रही थी. सोर्सेस की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म जज्बा के फर्स्ट लुक को लॉन्च करेंगी. इस फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान हॉलीवुड से कई सेलिब्रिटीज मौजूद रहने वाले हैं. खबरों की माने तो आमिर खान स्टार ऑफ फिल्म पीके का प्रीमियर शंघाई में 13 मई को किया जाएगा.
सोर्सेज की माने तो इस प्रीमियर के दौरान खुद जैकी चैन मौजूद रहेंगे, जो आमिर खान को यहाँ वेलकम करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले रिलीज हुई आमिर की फिल्म 3 इडियट्स को चाइना में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। रिसेंटली एक रियलिटी शो के सेट पर एज अ स्पेशल गेस्ट पहुंची माधुरी दीक्षित ने शो के मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि वो मीडिया को इस स्पेशल शो के दौरान ना बुलाए। माधुरी आखिर क्यों बना रही है मीडिया से दूरी? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। माधुरी दीक्षित रिसेंटली एक रियलिटी शो के सेट पर एज अ स्पेशल गेस्ट पहुंची, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगी। जनरली टेलीविजन शो के मेकर्स खुद किसी बड़े स्टार के शो पर आने की जानकारी दे देते हैं ताकि उनके शो का प्रमोशन हो सके, लेकिन रिसेंटली एक रियलिटी शो पर माधुरी के पहुंचने की जानकारी न शो के मेकर्स ने दी और न ही माधुरी की PR टीम ने। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर माधुरी अचानक मीडिया से दूरी क्यों बढ़ा रही हैं? तो इसका जवाब अब हमें मिल चुका है। दरअसल माधुरी अपने डांस क्लासेस का एक लोगो इस इवेंट के बाद लॉन्च करने वाली थी। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि ये रियलिटी शो उनके डांस क्लासेस से सारी लाइमलाइट ले जाए। यही वजह है कि उन्होंने शो के मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि उनकी इस विजिट की जानकारी मीडिया को ना दी जाए। साफ है, माधुरी अपने बिजनेस वेंचर को अग्रेसिवली प्रमोट करना चाहती हैं और उन्हें इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मंजूर नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.